अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जीन लिंकेज। अब जीन लिंकेज क्या होता है उसकी तरफ देखते हैं। जीन लिंकेज को समझने के लिए हम सबसे पहले जो है वो इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है कि ये ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये क्रोमोसोम दिखाया गया और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स हैं, जीन 1, जीन 2, इसी तरह इस क्रोमोसोम पर जीन 1 यहाँ पर है, जीन 2 यहाँ पर है, सो ऑन। अब एक क्रोमोसोम, आपको पता है कि टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर जो है 23 पेयर्स होते हैं, जबकि जीन्स का नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है। आपके बॉडी में हर फंक्शन, हर एंजाइम जो है उसको परफॉर्म करने के लिए एक अलग से जीन जो है वो मौजूद है। तो जीन्स तो 100,000 ऑफ जीन्स हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो लिमिटेड हैं, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज़्यादा जीन्स होती हैं, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। तो हम उसको एक लिंकेज ग्रुप भी कहते हैं। तो जीन लिंकेज का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाने वाली जितनी भी जीन्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, लिंक होंगी, ठीक है। वो कोशिश करती हैं कि वो अगर जो है वो क्रोमोसोम कहीं मूव करता है तो सारी की सारी जीन्स हैं वो इकट्ठी मूव करती हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो लिंक हैं और वो मिलकर सारी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। अब मज़ीद यहाँ पर जो है वो एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि अगर एक जीन जो है वो जिस तरह ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पर एक जीन क्रोमोसोम पे इस लोकेशन पर मौजूद है और दूसरी जीन जो है वो इस लोकेशन पे मौजूद है। देखिए इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना दो जीन्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी उनकी लिंकेज है वो वीक होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस डायग्राम में देखें, फर्स्ट वाली में यहाँ पर दोनों जीन्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं, तो इनकी जो लिंकेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो लिंकेज है वो क्या है, वीक है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी जो लिंकेज है वो कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है जी। फर्दर हम इसको जो है वो यहाँ से देखते हैं जीन लिंकेज के बारे में। एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेसेस न्यूमरस करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय 1000 ऑफ जीन्स। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मैनी करेक्टर्स होते हैं जो 1000 ऑफ जीन से कंट्रोल होते हैं। बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ लिमिटेड, लेकिन हमारे अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 23, ये लिमिटेड है। Therefore, each chromosome must carry many genes on it. All the genes located on the same chromosome are linked to each other. एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। दिस फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या है आपके पास, ये लिंकेज है। जीन लिंकेज जो है वो क्या है, ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन जीन्स, जिसमें दो जीन्स, तीन जीन्स या मैनी जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो एक फिजिकल रिलेशनशिप है। अ क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन्स एंड ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो एक क्रोमोसोम जो है वो उसके ऊपर जितनी भी जीन्स हैं जो लिंक्ड जीन्स हैं उनको इकट्ठा कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप की फॉर्म में कैरी करता है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ह्यूमंस के अंदर जो मैन है उसके अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वो 23 हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के पेयर्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स हैं। तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, वो भी 23 होंगे। जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट एक्स्ट्रा फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप ऑन द ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। ये जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट, इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका जो ग्रुप है, इनकी जो जीन्स हैं वो सारी की सारी जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। और ये वहाँ पर सारी जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक हैं। तो एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं एक्स क्रोमोसोम पर। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज़म, इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट होती क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इन तीनों को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं उनका जो लिंकेज ग्रुप है वो क्रोमोसोम 11 पे मौजूद है। लिंक्ड जीन्स whose loci are close to each other do not obey Mendel's law of independent assortment। अब ये एक जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम देखें यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ये जो दो जीन्स हैं, जीन 1 एंड जीन 2, अब हमने एक वर्ड यहाँ पर पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक हमने जब पीछे लॉस पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जीन 1 और जीन 2 ये इंडिपेंडेंट है। जीन 1 जब क्रोमोसोम्स जब मियोसिस होती है, गेमीट्स बनते हैं, तो जीन 1 जो है वो किसी भी गेमीट में जा सकती है, किसी भी क्रोमोसोम में जा सकती है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल जो है यहाँ से देखते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेनन। ये देखेंगे यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये ऊपर वाले जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक जीन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल ए, कैपिटल बी। एक दूसरा क्रोमोसोम उसके ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है।
अब होता क्या है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने सेगमेंट्स कुछ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी तो कैपिटल ए के साथ जो है स्मॉल बी आ जाएगा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा। अब देखिए क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए, ठीक है। अब ये यहाँ पर इमेजिन करें कि अगर बी के साथ एक अलील यहाँ पर एक जीन यहाँ पर मौजूद हो सी, और इसी के साथ एक जीन हो डी, ठीक है। तो बी सी डी ये तीनों जीन्स क्योंकि बहुत साथ साथ हैं तो इनकी लिंकेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जब ये पूरा हिस्सा मूव करेगा तो बी सी डी जो है वो ऐसे ही इस क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होती हैं वो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो इकट्ठी मूव करती हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है। तो पूरे का पूरा सेगमेंट जो है वो उन तमाम जीन्स को लेकर जो है वो क्रॉसिंग ओवर में आगे चला जाता है और रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है बनाने में हेल्प करता है। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक ये था कि हर जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है, कि यहाँ पर अगर बी है तो वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी जा सकती है, अगर इसके साथ सी होती तो वो भी किसी के साथ भी जा सकती है, डी होती तो वो भी किसी के साथ भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होती हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो इकट्ठी मूव करती हैं एज अ ग्रुप, ठीक है। वो सेपरेट नहीं होती, वो एज अ ग्रुप ही क्या करती हैं, आगे नेक्स्ट क्रोमोसोम में जाती हैं। तो linked genes whose loci are close to each other do not obey Mendel's law of independent assortment, ठीक है। तो जिनके लोसाई बड़े करीब करीब हैं तो वो इकट्ठी जीन्स मूव करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती, बिकॉज दीज कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग म्योसिस। तो क्रॉसिंग ओवर जब होती है म्योसिस के दौरान तो इंडिपेंडेंटली ये जीन्स असॉर्ट नहीं करती। जीन लिंकेज आल्सो मिनिमाइजेज द चांस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये भी वही बात है कि जब यहाँ से सेम जीन ही रिकम्बिनेंट में चली जाएंगी तो इतना जो सीक्वेंस है जीन्स का, फॉर एग्जांपल बी यहाँ पर सी यहाँ पर डी, तो ये जो सीक्वेंस है ये तो कंजर्व रहा, पेरेंट के अंदर भी यही है और जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर भी क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से सीक्वेंस था पेरेंटल सीक्वेंस वो क्या हुआ है, कंजर्व रहा है। इसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन या वेरिएशन जो हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर मिनिमाइज़ हो गई, काफ़ी हद तक कम हो गई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। माइटोसिस मियोसिस हमने जो टॉपिक पढ़ा था, मियोसिस के दौरान जब गेमीट्स बनते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने का जो है फिनोमिना, इसको हम कहते हैं क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर किस तरह होती है और इसमें जो लिंक्ड जीन्स हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अगर ये जीन ए और बी स्मॉल बी लिंक्ड जीन्स हैं लेकिन इनकी लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग ओवर, कि देखिए स्मॉल बी एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्लोजर द टू जीन लोसाई मोर स्ट्रांगली आर देयर जीन्स लिंक्ड। तो ये अगेन वही बात है, अगर दो जीन्स के लोसाई एक दूसरे के बहुत पास हैं तो उनकी जो लिंकेज है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। द फार्दर अपार्ट टू जीन्स लाई, जितनी जीन्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, ग्रेटर द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन, उनके सेपरेशन के चांसेस उतने क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं थ्रू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर is an exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome during meiosis। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। Let us visualize crossing over by considering only one pair of homologous chromosome। तो सिर्फ एक पेयर को यहाँ पर उन्होंने दिखा के सिंपली जो है वो क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन किया गया है। हम इसको रीड करते हैं तो मज़ीद आपको जो है क्लियर हो जाएगा। द homologous chromosome pair up lengthwise, point to point एंड लोकस टू लोकस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही लेंथ वाइज अरेंज हो जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अरेंज होने के बाद उनके दरमियान में एक यूं क्रॉस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कियाज़मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम्स के ये जो बाजू हैं ये आपस में लिंक होते हैं, अटैच होते हैं, तो एक क्रॉस सा यहाँ पर बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड अ कियाज़मा फॉर्मेशन या कियाज़मेटा फॉर्मेशन इसको कहते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप लेंथवाइज, point to point and locus to locus. One homologous carries gene capital A and capital B and other homolog has a small a and small b, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी है, ठीक है। कियाज़मेटा आर फॉर्म्ड, एक क्रॉस सा बनता है दोनों क्रोमोसोम्स के दरमियान एट मैनी प्लेसेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Crossing over occur at 4 strand stage
बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, यहाँ पर देखें कि ये क्रोमोसोम है, इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसी तरह ये क्रोमोसोम है एक, उसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो ये टोटल क्रोमेटिड्स 4 होते हैं। तो 4 क्रोमेटिड्स वाली इस स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसमें एक क्रोमोसोम का जो एक क्रोमेटिड है और दूसरे क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्याज़मेटा फॉर्मेशन जो है वो हो रही है जी। तो इट मे टेक प्लेस एट मोर देन वन प्लेस अलोंग अ क्रोमोसोम। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स लॉजिकली मीन्स एक्सचेंज ऑफ डीएनए। जब क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो डीएनए एक्सचेंज होता है, जीन्स, अलील्स, ये सारा कुछ क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। एज अलील्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट, an exchange between their segment result in recombination of the alleles। तो जैसे ही यहाँ से सेगमेंट चेंज होगा तो देखें कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, तो ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम कहेंगे ये रिकम्बिनेंट है। ठीक है, इसके ऊपर जो जीन्स अलील्स की अरेंजमेंट थी वो क्या हो गई है, वो पहले से चेंज हो गई है। as allele of non-sister chromatids are different, an exchange between their segment result in recombination of the genes। Allele small b crosses over to homologue containing allele capital A, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी चली जाएगी। allele कैपिटल बी comes on the homologue of small a। देन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बाय ओपनिंग अप क्याज़मेटा। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच बिकम एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम टू मूव सिंगली इन ईच ऑफ द 4 हैप्लॉइड गेमीट्स। तो यहाँ पर देखें कि जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इवन के सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड थे ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये फिर इंडिविजुअली हर गेमीट में जाते हैं। ठीक है, अगर तो गेमीट में ये वाला जाएगा तो ये पेरेंटल टाइप है, ये वाला अगर क्रोमोसोम जाएगा तो ये रिकम्बिनेंट है, इसी तरह ये भी रिकम्बिनेंट है और ये पेरेंटल टाइप। तो यूँ जो है ये फिर आगे गेमीट्स में चले जाते हैं। 4 टाइप ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड, 2 विद पेरेंटल कम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। तो 2 जो गेमीट्स होते हैं उनमें पेरेंटल जो है वो कम्बिनेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल बी ये वाला और स्मॉल ए स्मॉल बी। एंड 2 विद रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और 2 ऐसे बनते हैं जिसमें रिकम्बिनेशन हुई है, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, ये सीक्वेंस आता है। If crossing over does not occur, only the 2 parental type of gametes are formed। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो सारे के सारे गेमीट्स है वो किस तरह के होते, इस तरह के होते, सारे के सारे सेम होते, पेरेंटल टाइप्स के होते। पेरेंटल टाइप ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ये गेमीट्स इस तरह के ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, कोई जो है वेरिएशन जो है इसमें नहीं आएगी। वाइल रिकम्बिनेंट गेमीट्स प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनके अंदर ज़्यादा जो है वो वैरायटी पाई जाती है। तो यही मियोसिस का जो है वो मेन काम होता है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वेरिएशंस आती हैं और वो इंडिविजुअल इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोम का। अब सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम किस तरह जो है वो सेक्स को डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। The search for mechanism of inheritance of sex started after discovery of Mendel work in 1900। तो 1900 में जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया गया तो उसके बाद जो है वो मैकेनिज़्म को स्टडी किया गया कि किस तरह जो है वो सेक्स डिफाइन होती है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। A clear picture of genetic basis of sex determination emerged आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसे ही सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुए तब हमें जो है वो पता लगना स्टार्ट हुआ कि एक्चुअली जो ये जेंडर है वो किस तरह जो है वो स्पेसिफाई होते हैं। द फ्रूट फ्लाई, सबसे पहले आपके पास इस मक्खी के बारे में हम देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, हैज़ 8 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस पेयर्स। अच्छा, ये जो है वो इस मक्खी के अंदर देखें कि 4 होमोलोगस पेयर्स होते हैं और टोटल क्रोमोसोम 8 हैं। इसमें एक होमोलोगस पेयर जो है वो ये, ठीक है, दूसरा होमोलोगस पेयर जो है वो ये वाला है, तीसरा होमोलोगस पेयर ये छोटे से 2 डॉट्स की फॉर्म में ये तीसरा होमोलोगस पेयर है और चौथा होमोलोगस पेयर जो है ये नीचे वाला है, ठीक है, जिसमें एक एक्स और एक वाई आपको नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ देखें, इन 4 पेयर्स में से जो 3 पेयर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, ये फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों के अंदर सेम है। ये वाली मक्खी मेल है और ये वाली मक्खी क्या है, फीमेल है। तो देखेंगे 3 जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं वो दोनों जेंडर्स के अंदर क्या हैं, सेम।
इन पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है। तो ये वाले पेयर्स मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि जो फोर्थ पेयर है वो देखें मेल के अंदर जो है वो एक रॉड लाइक है और एक जो क्रोमोसोम है वो टी शेप का ही, एल शेप का ही हूँ। जबकि फीमेल के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये वाले फोर्थ पेयर के ये रॉड लाइक हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो फीमेल के अंदर और मेल के अंदर डिफरेंट हैं, इन क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और यही क्रोमोसोम डिफाइन करते हैं जेंडर को। जिसमें देखें T.H. Morgan noticed a peculiar difference in the chromosome of male and female Drosophila. इसने ये डिफरेंस को नोटिस किया था। The chromosomes of 3 homologous pair were similar in both the sexes. तो 3 homologous pair के क्रोमोसोम बिल्कुल क्या हैं, सेम है। But the fourth pair was very different. fourth pair मेल और फीमेल में क्या है, डिफरेंट है। The female had 2 similar rod-shaped X chromosome. फीमेल के अंदर 2 rod-shaped के X chromosome है फोर्थ पेयर में, while the male had 1 rod-shaped X chromosome, but the other a morphologically different J-shaped Y chromosome. देख दूसरा जो क्रोमोसोम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, शक्ल के लिहाज से वो J-shaped क्रोमोसोम था, उसको हमने Y क्रोमोसोम कह दिया। इन द फोर्थ हेट्रोमॉर्फिक पेयर, तो चौथा ये जो पेयर है, अब ये जो चौथा क्रोमोसोम का पेयर ये हेट्रोमॉर्फिक हो गया, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं क्रोमोसोम्स। X and Y chromosome are called the sex chromosome because these have genes for determination of sex. Chromosomes of other 3 pairs are autosomes. All chromosomes other than sex chromosome are called the autosome. तो sex chromosome के अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको हम autosomes कहते हैं। Autosomes do not carry any sex determining gene. तो इनके ऊपर कोई सेक्स को डिटरमाइन करने वाली जीन मौजूद नहीं होती। सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वही डिटरमाइन करते हैं किसको, जेंडर को डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स क्रोमोसोम के ऑटोसोम के, और जो 23rd पेयर है 1 पेयर दैट इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। तो 23 पेयर्स में से 22 ऑटोसोम के और 1 पेयर्स है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। ऑटोसोम पेयर्स आर कॉमन इन बोथ सेक्सेस बट 23rd सेक्स क्रोमोसोम pair is very different in male and female. A woman has 2 similar X chromosomes in her 23rd pair. फीमेल के अंदर जो X क्रोमोसोम होते हैं दोनों, but a man has an X chromosome along with a much shorter Y chromosome. तो जो मैन है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्या होता है, Y क्रोमोसोम होता है, बहुत छोटा सा। The 23rd pair in man is heteromorphic. जो 23rd पेयर है वो दोनों एक दूसरे से शेप के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से डिफरेंट है, तो हम कहते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक है। जो फीमेल है वो XX होती है और जो मेल है ही जो है वो क्या होता है, XY होता है। अब जो Y क्रोमोसोम है इसके 2 आर्म्स हैं, एक जो है ये लॉन्ग आर्म है, इसके ऊपर छोटा सा हिस्सा ही शॉर्ट आर्म है। इसके शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड SRY जीन। SRY is male determining gene. It is located at the tip of short arm of Y chromosome. Its name SRY stand for sex determining region of Y. तो ये रीजन है जो मेलनेस को डिफाइन करता है। इन सम ग्रॉसहॉपर मेल्स, अब ये ह्यूमंस के बारे में था, अब ग्रॉसहॉपर्स के बारे में देखें। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इनके अंदर ये जो है वो डिफरेंट तरीका पाया जाता है कि मेल के अंदर क्रोमोसोम और होते हैं, नंबर डिफरेंट होता है, फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। फीमेल हैज़ 24 chromosomes in the form of 11 pair of autosome and a pair of X chromosome. तो फीमेल के अंदर 11 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। उन 12 पेयर में से 11 पेयर ऑटोसोम के हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है, जिसमें जो है वो 2 X क्रोमोसोम होंगे। बट द मेल ग्रासहॉपर हैज़ 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल ग्रासहॉपर के अंदर 24 नहीं होते बल्कि कितने होते हैं, 23 होते हैं। उनमें से 11 पेयर ऑटोसोम के, ठीक है, तो 22 ऑटोसोम हो गए और सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम मिसिंग होता है, ठीक है। द अदर मेंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम पेयर इज एंटायरली मिसिंग इन द मेल, दस मेल इज X0 एंड फीमेल इज XX। तो फीमेल के अंदर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम यू पेयर की फॉर्म में होता है और मेल के अंदर जस्ट एक X क्रोमोसोम होगा, दूसरा क्रोमोसोम ही नहीं होगा। तो अगर एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है तो वो मेल में डेवलप हो जाएगा, अगर दोनों X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फिर ग्रासहॉपर जो है वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो है वो एक पाया जाता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाती है किसके अंदर, ग्रासहॉपर के अंदर।
इसी से रिलेटेड जो है वो नीचे टॉपिक है, इसको हम जस्ट शॉर्टली जो है डिफ़ाइन करेंगे। जस्ट हमने देखना है कि एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप क्या होती है, इसी तरह कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। पहला आपके पास है एक्स नॉट एंड एक्स एक्स टाइप, ठीक है। इसमें देखें जिस तरह अभी हमने देखा ग्रॉस ऑपर के अंदर जो है ये पाया जाता है कि अगर आपके पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो वो जो है आपके पास फीमेल होगी। और अगर सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, मेल होगा। फीमेल से जितने भी एग्स बनेंगे उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि मेल से जो एग्स गेमीट्स बनेंगे उनके अंदर जो है वो एक गेमीट में एक्स क्रोमोसोम होगा और एक के अंदर कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा। अगर ये इस ऐसे गेमीट को जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो, इसको हम नल गेमीट भी कहते हैं। अगर ये गेमीट फीमेल के एक्स गेमीट को फर्टिलाइज करता है तो उससे मेल बनेगा। अगर एक्स वाला गेमीट जो है वो फीमेल के एक्स गेमीट को फर्टिलाइज करता है तो उससे फीमेल बनेगी। तो ये आपके पास जो है वो सिस्टम पाया जाता है। इसी तरह आपके पास एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम है, ये ह्यूमन्स के अंदर भी पाया जाता है। ह्यूमन्स में फीमेल्स हैं वो एक्स एक्स होती हैं और जो मेल हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ह्यूमन में जो फीमेल है वो हम उसको कहते हैं होमोगेमेटिक, कि उसके अंदर दोनों गेमीट्स दोनों जो क्या है उसके नाम है क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं, सेम है। सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे हैं, सेम है, तो इसको हम होमोगेमेटिक भी कहते हैं। और जो एक्स वाई जो मेल है वो हेट्रो जो है वो जाइगस भी हम इसको कहते हैं, हेट्रोगेमेटिक भी कहते हैं, कि ये जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा उसमें दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स हैं वो होंगे। तो होमोगेमेटिक या हेट्रोगेमेटिक इसलिए वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि जब गेमीट्स बनेंगे फीमेल से तो सारे के सारे गेमीट्स एक जैसे होंगे, ठीक है। तो फीमेल कैसी है, होमोगेमेटिक। और मेल से जब गेमीट बनेंगे तो दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बनेंगे, एक गेमीट में एक्स क्रोमोसोम होगा और एक गेमीट में वाई, तो इसलिए हम इसको हेट्रोगेमेटिक कहते हैं। ह्यूमन्स के अंदर ये सिस्टम पाया जाता है। एक थर्ड सिस्टम है जो पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर या मोथ्स के अंदर। ये सिस्टम है ZZ एंड ZW। यहाँ पर देखें कि जो ZZ है, ठीक है, ये मेल है और ZW है ये क्या है, फीमेल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से क्योंकि यहाँ पर जो मेल है वो होमोगेमेटिक है। ऊपर वाले सिस्टम में जो फीमेल थी वो क्या थी, होमोगेमेटिक, और यहाँ पर भी जो फीमेल थी वो होमोगेमेटिक थी, ठीक है। जबकि इस सिस्टम में बर्ड्स, बटरफ्लाई और मोथ के अंदर जो होमोगेमेटिक है वो क्या है, मेल। मेल से जितने भी स्पर्म्स बनेंगे सबके अंदर जो है वो एक जैसा जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जबकि फीमेल से जो एग बनेगा वो दो तरह के होंगे, एक एग के अंदर Z क्रोमोसोम और दूसरे एग के अंदर W क्रोमोसोम। तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक है और मेल कैसा है, ये होमोगेमेटिक है। तो ये तीन टाइप्स के जो हैं वो आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स के पैटर्न पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के लिहाज से कि किस तरह जो है वो मेल बनते हैं किन ऑर्गेनिज्म के अंदर और किन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्रोमोसोम से फीमेल बनती हैं।